पीएम मोदी आज मिजोरम, मणिपुर और असम का करेंगे दौरा। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मिजोरम, मणिपुर और असम का करेंगे दौरा और कई विकास परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास और उद्घाटन। बैराबी सैरंग नई रेलवे लाइन का भी उद्घाटन करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी मणिपुर जाएंगे और जातीय हिंसा के बाद मणिपुर का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह पहला दौरा है। शाम को पीएम मोदी असम जाएंगे। तो बड़ी और अहम जानकारी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि पीएम मोदी आज मिजोरम, मणिपुर और असम का करेंगे दौरा। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कई विकास परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास और उद्घाटन। बैराबी सैरांग नई रेल लाइन का भी उद्घाटन करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी मणिपुर जाएंगे। जातीय हिंसा के बाद मणिपुर का पहला प्रधानमंत्री का दौरा है। शाम को पीएम मोदी असम जाएंगे। और अब जानकारी ये मिल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिजोरम पहुंच चुके हैं और उनका भव्य स्वागत भी मिजोरम में किया गया है। तमाम कार्यकर्ता भी इस दौरान मौजूद हैं। तो लगातार बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मिजोरम, मणिपुर और असम के दौरे पर हैं और इस वक्त वो मिजोरम पहुंच भी चुके हैं। और साथ ही आपको बताते चले कि कई विकास परियोजनाओं का वो शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिजोरम, मणिपुर और असम के दौरे पर रहने वाले हैं। क्या कुछ ताजा अपडेट पूरे मामले को लेकर? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जो 13 तारीख से और 15 सितंबर तक 5 राज्यों के दौरे पर हैं। तो आज जो वो राज्यों का दौरा कर रही हैं, उसमें पहला पड़ाव मिजोरम का है और उसके बाद वो मणिपुर जाएंगे। मणिपुर जो जातीय हिंसा से प्रभावित रहा है, तो जातीय हिंसा के बाद पहली बार दौरा करेंगे मणिपुर का, एक बड़ा मैसेज देंगे। इसके अलावा शाम को वो असम जाएंगे। इसके बाद पश्चिम बंगाल और बिहार का दौरा आगे बढ़ेगा। लेकिन प्रधानमंत्री के आज के कार्यक्रम की बात करें तो वो पहुंच गए हैं मिजोरम, और मिजोरम में आइजोल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई विकास योजनाओं की सौगात, परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करने वाले हैं। अलग अलग करीब 9,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विकास योजनाओं की सौगात राज्य को मिलेगी। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो करीब दोपहर 12:30 बजे जो चूड़ा चांदपुर है, मणिपुर का जो क्षेत्र है, वहां पर जाएंगे और करीब 7,300 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली परियोजना का शिलान्यास करने वाले हैं। उपस्थित जनसमूह को संबोधित करने वाले हैं। इसके बाद वो करीब 2:30 बजे इम्फाल में एक और विकास योजनाओं की सौगात देंगे और उद्घाटन करेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। तो ये काफी महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहने वाला है। शाम को प्रधानमंत्री का असम जाने का कार्यक्रम है। शाम 5 बजे के आसपास वो गुवाहाटी पहुंचेंगे और भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका की 100वीं जयंती समारोह में हिस्सा लेने वाले हैं और इस अवसर पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित करने वाले हैं। तो 3 राज्यों का आज का दौरा महत्वपूर्ण। मिजोरम की बात करें तो कई विकास योजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री देते नजर आएंगे। बेराबी सेरांग नई रेल लाइन का उद्घाटन करने वाले हैं प्रधानमंत्री मिजोरम में, जो कि मिजोरम को देश के बाकी रेल नेटवर्क से जोड़ेगी और पहुंच कनेक्टिविटी उपलब्ध कराएगी। ये काफी महत्वपूर्ण परियोजना है। रेलवे ने इसको लेकर पूरी व्यापक तैयारी की थी और लगातार परियोजना को गति दी गई थी। और इसके अलावा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी बीते कल वहां पर पहुंचे थे, जहां पर उनका बयान भी देखने को मिला था। तो ये रेल परियोजना मिजोरम के विकास और गति को आगे बढ़ाती हुई नजर आएगी। और साथ ही प्रधानमंत्री का जो मणिपुर का दौरा है, वो कहीं ना कहीं काफी फोकस में रहने वाला है, क्योंकि मणिपुर को लेकर विपक्ष के आरोप रहे हैं कि प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए, बाकी राज्यों में गए, बाकी विदेश के दौरे किए, लेकिन मणिपुर से परहेज उन्होंने रखा है। लेकिन अब हालात सामान्य हुए हैं और जो समझौता हुआ था केंद्र सरकार का, जो वहां पर जो चरमपंथी गुट थे, उनके साथ उन्होंने वो NH4 भी खोला। तो ये एक सकारात्मक मैसेज गया और उसके बाद प्रधानमंत्री का ये दौरा कार्यक्रम कहीं ना कहीं मणिपुर में शांति बहाली के बाद एक बड़ा मैसेज देता नजर आएगा। राज्य में खुशहाली हो, तरक्की हो, इसका फोकस करते हुए प्रधानमंत्री विकास योजनाओं की सौगात मणिपुर को देने वाले हैं।
प्रदीप जी, जिस तरीके से मणिपुर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं, ऐसे में विपक्ष भी लगातार पहले सवाल उठाता रहा है कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर क्यों नहीं जा रहे हैं। लेकिन अब शांति के बाद प्रधानमंत्री का ये पहला दौरा है, ऐसे में विपक्ष का क्या रुख रह सकता है? देखिए, विपक्ष ने कहा कि इस पूरे दौरे पे जब वो सवाल उठाते नहीं है, क्योंकि अब प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए, इस पर सवाल पूछे जाते रहे। लेकिन इस पर जब ये यहाँ पर जातीय हिंसा भड़की थी, तब गृह मंत्री अमित शाह ने लगातार दौरा किया था। वहां पर अलग अलग समुदाय से बात की और जिस तरीके से कुकी और मैतेई समुदाय के बीच ये हिंसा भड़की थी, उस पर विराम लगे, कैसे आवाजाही सुनिश्चित हो, इसको लेकर प्रयास किए जाते रहे। और इस बीच विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहा है। तो आज प्रधानमंत्री का दौरा उन आरोपों पर विराम लगाने के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश देगा। हालांकि विपक्ष अभी भी कह रहा है कि ये काफी देर से उठाया गया कदम है और काफी संक्षिप्त दौरा है। करीब 3 घंटे के आसपास प्रधानमंत्री मणिपुर में रहेंगे। तो ऐसे में कैसे वार्ता होंगी और कैसे, क्योंकि वो सिर्फ अपना फोकस करेंगे, अपने विकास योजनाओं की सौगात देंगे, लेकिन वहां पर समुदाय से अलग अलग लोगों से और जो विपक्ष के नेताओं का समूह था, वो जब दिल्ली आया था तब उन्होंने ये कहा था कि वहां पर बैठक करें प्रधानमंत्री और इस पर एक चर्चा करें, सार्थक संवाद हो, ताकि मणिपुर में जो हालात बने हैं उन पर विराम लग सके। लेकिन अब हालात सामान्य है, वहां पर आवाजाही सुनिश्चित किए जाने को लेकर समझौता हुआ है, NH4 खोला गया है। तो इसके बाद कहीं ना कहीं संबंध जो है एक जो यहाँ पर तनावपूर्ण देखने को मिले थे, उनमें कहीं ना कहीं सुधार हुआ है। विपक्ष अभी भी ये कह रहा है कि काफी संक्षिप्त दौरा है। अच्छा होता है कि अगर प्रधानमंत्री वहां पर इस दौरे के दौरान अलग अलग समुदाय विशेष से मुलाकात करते नजर आते, या फिर वो अलग अलग इस दौरे को बढ़ाते हुए एक बड़ा मैसेज देते। तो संक्षिप्त दौरे में कितना कुछ हासिल कर पाएंगे, इस पर विपक्ष ने सवाल उठाए। प्रदीप जी, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे खबर पर अपडेट लेंगे।